YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के प्रमुख क्षेत्र जसपुर की इंडेन गैस एजेंसी पर। तो देखिए, यहां रात्रि के दौरान एक घटना घटित होने का मामला प्रकाश में आया है। तो अब मेरे सामने है इंडियन गैस एजेंसी के प्रबंधक। तो इनसे पूछते हैं कि कल रात क्या घटना घटित हुई उनके कार्यालय में। और क्या शुभ नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम BS नेगी है, भूपेंद्र सिंह नेगी। अच्छा, तो आप यहाँ किस पद पर हैं? मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का। इंचार्ज। ये तो रात जैसे संज्ञान में आया है कि आपके यहाँ कार्यालय में एक कर्मचारी ने अंदर से आपके ऑफिस में कुंडा बंद कर लिया था और वो बहुत मुश्किल खुलवाया गया। क्या घटना थी? संज्ञान में आया कि कल रात ये नाइट गार्ड है हमारे, ये ड्यूटी में आए तो इन्होंने कहा कि रिंकू भैया की गाड़ी यहाँ पे है और ये अंदर से लॉक कर रखा है इन्होंने दरवाज़ा। तो फिर इनसे पूछताछ की गई। फिर शाम को रात को ही मैंने फ़ोन करा इनको, इनकी फैमिली को भी। तो इन्होंने कहा कि मैंने दवाई खा ली थी, उसका ओवरडोज हो गया मुझे। अच्छा, ये यहाँ से तो हम सब निकल गए थे 5:30 बजे करीबन। तो जब ये यहाँ पे दोबारा इसलिए आया कि इनकी दवाई यहाँ छूट गई थी मेडिकल की। तो उस चौकीदार ने खुलवाया तो ये इन्होंने गेट नहीं खोला। उस टाइम नशे में होंगे ना, वो दवाई का जो डोज होगा उसकी वजह से ही कह रहे हैं। ये है यहाँ पे, इनसे बाकी की जानकारी ये देंगे। अब मेरे सामने हैं ये गैस एजेंसी के संविदा कर्मी हैं। क्यों? हाँ जी संविदा कर्मी। क्या शुभ नाम आपका? रिंकू। तो ये रात आपने जो मैनेजर रूम में अंदर से कुंडा लगा लिया था, क्या था इसमें? ऐसा हुआ, मेरे पेट में दर्द उठा। मेरे पेट की पथरी है मेरे पेट में। तो उसमें क्या हुआ, मेरे पेट में दर्द उठा तो मेरी जो दवाई थी वो ऑफिस में रह गई थी। तो मैं दोबारा ऑफिस में आया अपनी दवाई खाने। मैंने दवाई यहीं खा ली। यहीं खाई तो मैं डबल डोज खा गया जल्दीबाजी में। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा मेरा दिमाग चकराया और मैं जो कुर्सी पे बैठ गया, उसके कारण मुझे नींद आ गई। अच्छा, तो दरवाजा बंद करा। तो दरवाजा क्यों बंद करा आपने फिर? दरवाजा मैंने इसलिए बंद करा क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं, ताकि मैं इसे ब्लॉक कर दूँ, कोई आके इन्हें कहे भाई इतनी रात तक तू क्या कर रहा है। अच्छा, तो जब चौकीदार आया यहाँ तो कितने बजे आया करिए? चौकीदार तो आ गए थे यहाँ पर, मगर ये उधर के कमरे में थे, मैं इधर के कमरे में था। अच्छा, तो चौकीदार ने जब वो खुलवाया तो आपने क्यों नहीं खोला दरवाजा? मुझे इतना मतलब कि ओवरडोज का इतना पावर हो गया था सिर में कि मेरे नींद आ गई बहुत गहरी। अच्छा, हाँ, इसके कारण मैं खोल नहीं पाया। नहीं तो फिर आपके परिवार को बुलाया गया है यहाँ? अच्छा, हाँ। तो आपने फिर उनके कहने से खोला? नहीं, मैं तो सोया ही था, मगर मुझे जब ज़्यादा रोल मची तो मुझे मतलब कि मेरा दिमाग खुला और मेरी आंखें खुली। फिर मैंने दरवाज़ा खोला। तो चौकीदार यहाँ के आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सागर है। सागर। तो आप यहाँ चौकीदार काम? हाँ। तो क्या घटना थी रात के, आप बताओ। जब मैं अपनी ड्यूटी पे आया तो मैं कितने बजे आए थे ड्यूटी पे? मैं आया था करीबन 8 साढ़े 8 बजे टाइम। अच्छा। था तो मैं यहीं अंदर को 8:30 बजे आया था, बाहर ही घूम रहा था। तो मैंने देखा आकर के रिंकू भैया की गाड़ी खड़ी। अब मैंने गाड़ी देख के बाद मैंने आवाज़ मारी सारे ऑफिसों में। मैं पल्ले लैट्रिन बाथरूम में भी समय देखा है, टॉयलेट में कहीं है नहीं है। तो फिर मैं प्रबंधक साहब वाले कमरे पर आया। तो प्रबंधक साहब वाले कमरे को देखा मैंने, बाहर से ताला खुला हुआ। फिर मैं चले गया पल्लेदर को। फिर मैंने आकर किवाड़ में हाथ मारे। तो किवाड़ में हाथ मारने जाए मैंने सोचा अंदर ही रिंकू भैया। फिर मैंने बतेरी देर कुंडा फुटराया तो नहीं खुला कुंडा। फिर मैंने प्रबंधक साहब को फ़ोन करा। प्रबंधक साहब ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मेरे दोनों नंबर ब्लैक लिस्ट में प्रबंधक साहब ने डाल रखे हैं। हाँ, ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं, जिससे कि रात को हमें प्रधान नहीं पड़ा था, मैंने फ़ोन ना कर पाऊँ।
ये तो जो बात है सच्ची है वो। ब्लैक लिस्ट पे कहाँ मेरा फिर मैंने इन्होंने नहीं उठाया तो मैंने अपने एक स्टाफ को फ़ोन करा, विनय भाई को। अब विनय भाई ने आते ही ना मैंने स्टाफ को फ़ोन करा मेरे सामने, कुंडा उड़ाया उन्होंने भी, विनय भाई ने। तो मैनेजर साहब को उन्होंने फ़ोन करा, मैनेजर साहब ने एकदम उठा लिया फ़ोन उनका। फिर हमने मैनेजर साहब से बात करी, मैनेजर साहब कह रहा है कि मेरे गाँव में फ़ोन कर रहे हैं। फिर उनके घर पर फ़ोन करा तो घर वाले आए, तब इन लोग किवाड़ फुटफुटाए, खोल दिया इन्होंने। ये कह रहे थे कि हमें मतलब वो गोली खा रखी थी, गोली खाने से नशा हो गया। बस इतनी बात। पुलिस भी आई थी? पुलिस बाद में आई थी। पुलिस बाद में आई थी जब गेट खोल दिया इन्होंने? हाँ, गेट खोल दिया था जब पुलिस आ गई थी, गेट खोल दिया। अब जो यहाँ प्रबंधक हैं उनसे और वार्ता करते हैं। तो ये जो रात की घटना थी, जैसे पुलिस भी आ गई थी, तो आपने इसमें विभागीय कार्रवाई कोई की? मैंने इनको मौखिक रूप से बोल दिया है कि 5 बजे के बाद आप ये दवाई यहाँ मत रखना भैया, अपने घर में रखें, और यहाँ 5 बजे जब यहाँ से निकल जाते हैं तो यहाँ एजेंसी में बिल्कुल ना दिखें। कितने बजे का टाइम है खोलने का एजेंसी के? एजेंसी खोलने का हम 9 बजे से करीबन आ जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे, और शाम को 5 साढ़े 5 तो बज ही जाता है क्लोजिंग करते करते। अच्छा, ये जो अभी बाहर उसमें लिखा है समय, कार्यालय का समय, हाँ। तो वो किसने मिटा रखा? वो घिस गया होगा, कुछ कारण से घिस गया होगा। हाँ, वो मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें। घिसा हुआ है उसका समय। समय तो सर अब गैस से संबंधित है ना, कभी कभी तो हमको 8 बजे भी आना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, गैस से संबंधित तो 8 बजे भी आना पड़ता है। तो आपका क्या नाम है? रिंकू। अच्छा, तो यहाँ आप संविदा में हैं, किस पोस्ट पर है? ये गोदाम देखता हूँ, गोदाम देखते? मैकेनिक भी हैं और वो भी। मैकेनिक भी हूँ, कंप्लेंट देखता हूँ, दोनों जैसे चीज़ें, लीकेज होती है, सभी काम। कहीं से लीकेज की कंप्लेंट आती तो वहीं मैं ही जाता हूँ। अच्छा, तुम दवा यहाँ क्यों रखी थी? अरे मैं पूरे दिन भर तो यहीं रहना होता है, तो मैं यहीं से रख लेता हूँ, यहीं खा लेता हूँ, अरे शाम को घर ले जाता हूँ। मगर उस दिन कल मैं भूल गया था दवाई यहीं। अच्छा, ये संयोग था कि आपने अपने परिवार वालों के आने पर ही खोला दरवाजा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरी आँख ही नहीं खुली। अच्छा, वो ओवरडोज का इतना वो हो गया था, मतलब कि नशा, जिससे कि मेरी आँख नहीं खुल पाई। जब चारों तरफ से ज़्यादा आवाज़ आई तो तब जाके मेरे। अच्छा, तो आपने इसको विभाग को तो अवगत कराना चाहिए था। हाँ, अभी निगम को मैंने बोल रखा है वैसे। नहीं, निगम बताया को, मैंने। निगम को बता दिया वैसे? हाँ, बता रखा मैंने वहाँ मुख्यालय। मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया था, चलो कोई नहीं, बोल रहे हैं तो देखिए, उसको बोलना कि- इंडियन गैस एजेंसी जसपुर में जो रात घटना घटित हुई कि एक संविदा कर्मी द्वारा मैनेजर रूम में अंदर से कुंडा बंद कर लिया था और चौकीदार द्वारा खुलवाने पर भी नहीं खोला, काफ़ी भीड़ यहाँ जमा हो गई थी। उसके बाद जब ये कर्मचारी के परिवार वालों को बुलाया गया, तब उन्होंने ये कमरा खोला, उसके बाद यहाँ से भीड़ हटी। तो मैनेजर इंडियन गैस एजेंसी का कहना है कि उन्होंने इस घटना के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, और उन्होंने बताया कि जो संविदा कर्मी रिंकू, जिन्होंने इनके रूम में अंदर दवाई खाकर गेट बंद कर लिया था, कुंडा बंद कर लिया था, उनको भी मौखिक रूप से इन्होंने चेतावनी दे दी है कि भविष्य में कार्यालय समय के बाद यहाँ उनके द्वारा इस तरह की दवाई खाने आदि की कोशिश न की जाए। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।